हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में क्लास 12 उर्दू का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2026 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये जो है VBI वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है क्लास 12 उर्दू चैप्टर 2 से रिलेटेड। तो एग्जाम में आपको ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आपको अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का PDF नोट्स अगर चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त में ही आपको दिया जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। नंबर है 9934796799। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको PDF दे दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। पहला प्रश्न है दोस्तों, मिट्टी का तेल कौन सी सनफे अदब से ताल्लुक रखता है? क्या वो अफसाना है, इंशाइया है, या नावल है, या तो फिर गजल है ना? क्या है तो बतलाना आपको। पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंशाइया, यानी कि इससे जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जुड़े रहें पूरे क्लास में, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ का क्या नाम है? क्या नाम है? अहमद जमाल पाशा, सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा हसन नजामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, या तो फिर क्या हो जाएंगे? तो बतलाना आपको क्या ऑप्शन ए, बी या सी या डी में से कौन होंगे। तो मिट्टी का तेल के मुसन्निफ, मुसन्निफ का मतलब होता है लिखने वाला। तो मुसन्निफ यानी कि लिखा किसने? तो ख्वाजा हसन नजामी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ पैदा हुए? ख्वाजा हसन नजामी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ, अलीगढ़, पटना, दिल्ली, है ना? तो ख्वाजा हसन नजामी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी? मतलब ख्वाजा हसन निजामी का जन्म कब हुआ था, है ना? क्या 1888 में हुआ था, 1907 में, या 1878 में, या 1912 ईस्वी में? तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1878। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ था? 1947 में, 1955 में, 1960 में, या 1971 में? तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1955 में करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल के तमाम, यानी कि मिट्टी के तेल को तमाम चीजों से ज्यादा हकीर और जलील कौन समझता है? क्या रोशनी, आग, इंसान, सूरज? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल किन चीजों के से यानी कि सोबत से बचकर जमीन के अंदर छुपा रहा? जमीन के अंदर हवा और पानी से, पानी और कोयला से, या तो फिर धात और लकड़ी से, या तो रेत और पत्थर से? तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। धाव यानी कि पानी और कोयला से, है ना? पानी और कोयला, वाटर एंड कोल। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के तेल का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निजामी ने किसकी अजमत को बयान किया है? अमीरों की, यानी या तो फिर अदबियों की, गरीबों की, या तो फिर ताजिरों की? ठीक है दोस्तों, तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबों की, है ना? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुसन्निफ के नजदीक मिट्टी का तेल किसकी यानी कि किसके कदम चूमता है? मुसन्निफ के नजदीक, लिखने वाले के नजदीक। ऑप्शन ए है बादशाह के, ऑप्शन ए है दोस्तों बादशाह के, या तो फिर बी है साइंसदान के, या तो फिर सी है गुर्बत के मारे हुए आदमी के? तो दोस्तों बतलाना है आपको। 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि गुर्बत के मारे हुए आदमी के, है ना? गुर्बत के मारे हुए आदमी के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मिट्टी का तेल किस किस्म का मजमून है? क्या समाही है, तनकीदी है, तारीखी है, या तो इस्लाही और सादा है? तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाही और सादा।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 11 है, ख्वाजा हसन निजामी किस मशहूर सूफी बुजुर्ग के खानदान से ताल्लुक रखते थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत या तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। किससे? तो याद रखेंगे 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल मजमून में मुसन्निफ ने किस चीज पर तंज किया है? गुर्बत पर, साइंस पर, या तो फिर इंसान की यानी कि नाकुदरी और गफलत पर, या तो फिर तालीम पर। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसान की नाकदरी और गफलत पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल जमीन के अंदर किस हालत में रहता है? ठोस, सयाल, गैस, या तो फिर मिट्टी की तरह। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सयाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ख्वाजा हसन निजामी के मशहूर रिसाला का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निजामी के मशहूर रिसाला का नाम क्या है? रिसाला का नाम क्या वो निगार है, उर्दू दुनिया है, मुनादी है, या शाहरा है, या तो फिर शाहरा है? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुनादी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा हसन निजामी का असल नाम क्या था? या तो फिर हसन अली, सैयद हसन, ख्वाजा हसन, या सैयद अली हसन? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अली हसन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये था आज का क्लास। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो क्लास की जो है नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दे। और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। आपको 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न को लेकर के आते रहता हूँ इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर दे। और मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ मुफ्त में ही दे दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में ही दिए जाएंगे दोस्तों, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले उर्दू के चैप्टर 3 के VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, जय हिंद,